मैं इनका कल का लेटेस्ट रिपोर्ट देख रहा था। मैं आपको ग्राफिक्स दिखाता हूं, ये आप देखिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 7,66,37,529 वोटर है। फॉर्म तो 99.92% डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन डिजिटाइज कितना हुआ? 97.34%। कम से कम 15-20 लाख लोग अभी भी हैं, फॉर्म ही नहीं दिया। अभी डेट है, लेकिन मान के चलिए 40-50 लाख तो ऐसे ही बिना कुछ किए ही गए। 40-50 लाख आप देख लीजिएगा। तो ये है पहला केस। दूसरा केस बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ही गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की ही बेंच और जस्टिस जॉय माल्या बागची की ही बेंच थी। सूडान के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई हो रही। 2013 से भारत में रह रहा है। सोचिए कि भाई यहां शरणार्थी कार्ड जारी है, इसको भगाइए या रखा जाए इस पर। आप जानते हैं क्या कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने? सीधे यूनाइटेड नेशन की धज्जियां उड़ा दी। सीधे यूनाइटेड नेशन की। क्या कहा जानते हैं? इन्होंने, मतलब यूनाइटेड नेशन ने यहां शोरूम खोल रखा है, सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। आप जानते हैं ना, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारत में दफ्तर था, केवल भारत की बुराई करना। मोदी सरकार को समझते समझते कई साल लगे। बोले अरे दुकान बंद करो, भागो यहां से, खबरदार दोबारा यहां दिख गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल वालों ने बोरिया बिस्तर समेटा, भाग के खड़े हो गए। इसी तरीके से एक और संस्था थी यूनाइटेड नेशन की, वो भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर का लेखा जोखा रखते थे। भारत सरकार के पैसे पे पलते थे, हमारे टैक्स के पैसे पे, हमारे आपके, हमारा खाते थे और गुण गाते थे पाकिस्तान का। मोदी सरकार को यह भी समझते काफी समय लग गया। तुरंत बोरिया बिस्तर समेटा, भगाया। अब देखिए यहां यूनाइटेड नेशन वालों ने एक शोरूम खोल रखा है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं और सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं कि ये शरणार्थी। अरे किसने शरणार्थी बना दिया? भारत सरकार ने बनाया क्या? सूडान से अवैध रूप से आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा दोस्तों, हमें बहुत बहुत सावधान रहना होगा। लाखों लाख लोग यहां बैठ गए हैं।